वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हेलो शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 का जो प्रिपरेशन चल रहा है, रीजनिंग के क्लास को लेकर के आया है आपके लिए। तो इससे पहले रीजनिंग का जो है 11 वीडियोस या 11 क्लासेस जो है अपलोड हो चुका है। ये 12वां क्लास है आपका। आप अगर नहीं देखे हैं उन वीडियोज़ को तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप उस वीडियोज़ को देख सकते हैं। इससे जो है आपका जो है रीजनिंग इम्प्रूव होगा और आगे के क्लास को आप समझ पाएंगे। शुरू से आप अगर नहीं देखे हैं तो जा करके देख सकते हैं। तो ये वर्गीकरण क्लासिफिकेशन का प्रश्न है और इससे ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले एक पार्ट जो है अपलोड हो चुका है 1 से लेकर 20 तक। ये 21 से स्टार्ट होगा आज। तो इससे पहले आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलते हैं आज के प्रश्न की तरफ। तो आज का प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं 21 से शुरू है। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है 4 ऑप्शन। कलम दिया हुआ है, बॉल पॉइंट दिया हुआ है, पेंसिल दिया हुआ है, कागज़ दिया हुआ है। तो बताइए इसमें बेमेल शब्द को चुनना है। किस शब्द को? बेमेल। बेमेल का मतलब है कि कौन अलग है इसमें। एक 3 एक जैसा होगा, बाकी एक क्या होगा? अलग होगा। तो उसको चुनना है, उसी का वर्गीकरण हम लोग करेंगे। देखिए कलम, बॉल पॉइंट और पेंसिल ये तीनों है लिखने वाला चीज़। क्या है? ये तीनों लिखने वाला चीज़ है और ये तीनों से हम किस पर लिख सकते हैं? कागज़ पर लिख सकते हैं। कागज़ पर हम लोग लिख सकते हैं। तो ये तीनों एक जैसा हो गया। ये तीनों क्या हो गया? एक जैसा हो गया। और ओड कौन हुआ? तो कागज़, क्योंकि कागज़ से लिखा नहीं आता है, कागज़ पर लिखा जाता है। इसलिए ऑप्शन डी इसका जो है राइट होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा प्रश्न। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 22 देख सकते हैं आप। 22 नंबर देखिए, पेरिस, लंदन, श्रीलंका, नई दिल्ली। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसमें ऑड क्या है? देखिए पेरिस, लंदन और नई दिल्ली। देखिए यहाँ ये तीनों जो है नगर है। क्या है? ये तीनों नगर है। और आपका जो ये श्रीलंका है ये देश है। क्या है? ये देश है, ये नगर नहीं है। इसलिए इसका ऑप्शन सी जो है यहाँ करेक्ट होगा। पेरिस, लंदन और नई दिल्ली ये तीनों नगर है। नगर, महानगर जो भी कहिए। और ये श्रीलंका जो है आपका देश है। इसलिए ऑप्शन सी यहाँ राइट होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा प्रश्न। अगले प्रश्न पे चलेंगे। देखिए अगला प्रश्न 23 नंबर है आपके पास। दिया हुआ है निर्देश, परामर्श, सुझाव, सलाह। बताइए क्या होगा इसका? ऑड क्या होगा? देखिए परामर्श, यहाँ पे देख सकते हैं आप। परामर्श दिया हुआ है, सुझाव दिया हुआ है, सलाह दिया हुआ है। ये तीनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। कैसे शब्द हैं ये? समान अर्थ वाला शब्द है। यानी कि परामर्श का मतलब सुझाव, सुझाव, सलाह, ये तीनों एक ही चीज़ है। लेकिन निर्देश जो है ये आपको आदेश देता है। ये आपको जो है राजा महाराजा या बड़े लोग जो है आपको क्या करते हैं? आदेश देने का काम करते हैं। तो ये निर्देश आदेश देने वाला काम हो गया। लेकिन परामर्श आदेश नहीं देता है। परामर्श, ये परामर्श क्या हो गया? एक प्रकार का सलाह हो गया, मशवरा हो गया। तो इसलिए ऑप्शन ए जो है यहाँ अलग है। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल राइट होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। प्रिंसिपल, अध्यापक, विद्यालय, विद्यार्थी। बताइए इसमें अलग कौन है? देखिए प्रिंसिपल, अध्यापक, विद्यार्थी ये तीनों पढ़ने और पढ़ाने वाले हैं। पढ़ने वाले हैं और पढ़ाने वाले हैं। यानी कि इसमें प्रिंसिपल, अध्यापक पढ़ाते हैं और बच्चे इसमें पढ़ते हैं, विद्यार्थी पढ़ते हैं। लेकिन विद्यालय ये पढ़ने पढ़ाने वाले नहीं है। विद्यालय में जाके ये लोग पढ़ने पढ़ाने का कार्य करते हैं। इसलिए ये विद्यालय यहाँ पे ऑड हो गया, बेमेल हो गया। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर है। 25 नंबर, राज्यपाल, भारे का टट्टू, राजकुमार, आदेशक। बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। राज्यपाल, राजकुमार और आदेशक ये जो है ना किस तरह के हैं? ये शासक वर्ग के हैं, यानी शासन करने वाले हैं। ये कैसे लोग हैं? ये शासन करने वाले हैं देश पर, राज्य पर। लेकिन ये भारे का टट्टू ये इसमें मेल नहीं खाता, ये बेमेल है। भारे का टट्टू ये कोई शासन नहीं करता है, इस पर शासन करता है दूसरा। ये नेता और अन्य लोगों के हिसाब से चलता है, पैसे के बदौलत और किसी चीज़ के बदौलत। तो ये भारे का टट्टू अलग हो गया, यहाँ बेमेल हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 26 नंबर है। देखिए आपको दिया हुआ है ट्रक, ट्रैक्टर, लॉरी, इसकी या इसके वाई इसकी ऐसी लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो ट्रक, ट्रैक्टर और लॉरी ये वाहन है। क्या है? ये वाहन है, बड़ा वाहन है।
और इसकी ये आप इसकी देखे होंगे बर्फ़ों में जो है पैर में लकड़ी का चिपटा दो ये लगा करके चलते हैं, या पहिए पहिए के ऊपर भी एक तरह का प्लेट लगा देते हैं, उस पर पैर बांध देते हैं और चलते हैं। तो ये वाहन नहीं हुआ, इसकी जो है ये वाहन नहीं हुआ। ये बर्फ़ों पे चलते हैं फिसलते हुए, लकड़ी का या किसी चीज़ का बना होता है चिपटा होकर के, जिसमें अपने पैर को मजबूती से बांध दिया जाता है, इसलिए ये डिफरेंट है, ये वाहन नहीं है, इसलिए 26 का डी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 27 देखिए, प्लूटो, नेपच्यून, देवराज, बृहस्पति। प्लूटो, नेपच्यून और बृहस्पति ये तीनों जो है क्या है, ये ग्रह हैं। ये तीनों क्या हैं, ग्रह हैं। लेकिन देवराज क्या है, ये देवों के राजा, ये ग्रह नहीं है, इसलिए ये बेमेल हो गया, यहाँ अलग हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया इसका। ऑप्शन सी यहाँ राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। 28 देखिए, अपार्टमेंट दिया हुआ है, गैरेज दिया हुआ है, फ्लैट दिया हुआ है, क्वार्टर दिया हुआ है। बहुत ही इजी प्रश्न है, आप इसका जवाब दे सकते हैं और जवाब देने की कोशिश भी कीजिए। देखिए, अपार्टमेंट, फ्लैट और क्वार्टर ये तीनों रहने की जगह है, यानी कि कमरा वाला जिसमें हम लोग रहते हैं, निवास करते हैं। गैरेज, इसमें गाड़ी वगैरह को ठीक किया जाता है, इसमें रहने के लिए ये घर नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ बेमेल है, इसलिए ऑप्शन बी राइट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 29 भेड़िया, हिरन, हाथी, जंगली भैंसा। बताइए इसमें अलग कौन है। 29 देखिए, हिरन, हाथी और जंगली भैंसा ये कैसे जीव हैं, ये तो जीव हैं लेकिन ये शाकाहारी हैं। कैसे हैं ये, शाकाहारी जीव हैं। जबकि भेड़िया क्या है, भेड़िया मांसाहारी जीव है। कैसा जीव है, मांसाहारी जीव है भेड़िया। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट होगा, भेड़िया आंसर होगा यहाँ पे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर। साड़ी, ब्लाउज, साफा, पेटीकोट। 30 नंबर का आंसर बताइए। देखिए, ये साड़ी है, ब्लाउज है और पेटीकोट है, ये तीनों पहनने वाली चीज़ है। क्या है, पहनने वाली चीज़। और ये साफा जो है, जिसको हम लोग ये किसी चीज़ को सफाई वगैरह करते हैं, ये पहनने वाली चीज़ नहीं है। ऑप्शन सी जो है यहाँ बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए, हारमोनियम, गिटार, पियानो, संगीतकार। बताइए 31 नंबर का आंसर। देखिए, हारमोनियम, गिटार और पियानो ये तीनों जो है संगीत के यंत्र हैं। क्या है ये, यंत्र हैं, यंत्र, संगीत के यंत्र। इससे संगीत का निर्माण होता है, संगीत का धुन बनता है। लेकिन संगीतकार जो होते हैं ये यंत्र नहीं है, ये संगीतकार संगीत को गाते हैं, लिखते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ बेमेल है, ये संगीत के यंत्र हैं और ये संगीतकार अलग हो गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 32 नंबर क्वेश्चन है आज का, देख सकते हैं आप। कोयल, बुलबुल, पक्षी, कबूतर। देखिए, कोयल, बुलबुल, कबूतर ये तीनों पक्षी है। ये तीनों क्या है, पक्षी है। लेकिन पक्षी कौन सा पक्षी है, ये पक्षी के कैटेगरी में आता है ये तीनों, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल राइट होगा। ये बेमेल हो गया, क्योंकि कोयल, बुलबुल और कबूतर ये तीनों पक्षी है, उड़ने का काम करता है। लेकिन पक्षी, अब यहाँ पक्षी क्या है, ये तीनों इसी के अंतर्गत आता है, पक्षी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 33 देखिए, 33 मक्खन, रस, क्रीम, घी। बताइए 33 का आंसर बताइए आप लोग। देखिए, ये 33 जो है मक्खन हो गया, क्रीम हो गया, घी हो गया, ये तीनों जो है दूध से निकाले जाते हैं, दूध से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं, दूध से बनाए जाते हैं। जबकि रस जो है वो दूध से बनाए नहीं जाते हैं, रस किसी का भी हो सकता है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ राइट होगा, ये बेमेल है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 34 देखिए, मित्र, भाई, चचेरा भाई, चाचा। 34 नंबर का आंसर बताइए। देखिए, भाई, चचेरा भाई, चाचा ये पारिवारिक सदस्य है आपका, परिवार के आपके क्या हैं, सदस्य हैं, आपके परिवार के लोग हैं ये। लेकिन मित्र जो है वो परिवार के लोग नहीं, वो परिवार से अलग होते हैं। भले ही आपका करीबी हो अलग बात है, लेकिन मित्र परिवार से अलग होते हैं। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। वृक्ष, पौधे, जड़, आम। बताइए 35 नंबर का आंसर बताइए। देखिए, वृक्ष, पौधे, जड़ ये तीनों वृक्ष के ही एक भाग हैं। वृक्ष के क्या हैं, वृक्ष के भाग हैं, वृक्ष के भाग हैं। लेकिन आम क्या है, आम उसमें उगने वाला चीज़ है, इसलिए ये थोड़ा सा क्या हो गया, अलग हो गया। ऑप्शन डी जो है यहाँ बिल्कुल राइट हो गया।
समझ में आ गया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न जो है बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का प्रश्न जो है यहीं पे समाप्त होता है। आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करें, आपको कमेंट में उसका जो है जवाब दिया जाएगा। और टेलीग्राम में जो है हेलो शिक्षा के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसमें हम PDF प्रोवाइड कराते हैं। आप जो है उसमें जाके जुड़ सकते हैं, और आप जो है जो भी हम पढ़ाते हैं उसका PDF अपलोड कर देते हैं, आप जाके वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।